गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम, आपका स्वागत है। आज हम मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 करेंगे जो कि है क्लास 5, 6 और 7 के लिए। तो इससे रिलेटेड हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में उसका इंट्रोडक्शन और सेकंड में उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किए थे। अब उसी को हम आगे नेक्स्ट करते हुए एक नए टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप होगी, उसको कवर अप करने के लिए जैसे हाउस हो सकता है, पार्क हो सकता है, गार्डन हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कहा था कि उसको फेंच कर लेंगे। उसको कवर अप करने के लिए हमको कितने मीटर्स में या किलोमीटर या सेंटीमीटर में आपसे पूछ सकता है। तो हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हाउ मैनी मीटर्स ऑफ फेंचिंग इज रिक्वायर्ड टू enclose a rectangular vegetable garden 6.8 meter long and 5.6 मीटर वाइड। मींस इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 5.6 मीटर है, एंड जो लेंथ है वो L वो कितनी है बच्चों, 6.8 है। और ये क्या है, वेजिटेबल गार्डन है और रेक्टेंगुलर शेप है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए रेक्टेंगुलर शेप कैसा होता है, जिसकी दो साइड ये जो है पैरेलल हो। मान लेते हैं इसका ABC, यहाँ पर देते हैं ABCD, ओके। तो इसकी लेंथ है बेटा 6.8, ठीक है। यहाँ से आकर 6.8 हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ दी हुई है वो हमको दी है 5.6 मीटर में, ठीक है। तो उसका फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, आपको याद होगा। फार्मूला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2L प्लस V, ओके। 2L कितना बच्चों, 6.8 प्लस 5.6, ये हो जाएगा 12.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 24.8 मीटर जो हमें लेंथ है उसको फेंचअप करने के लिए, कवर अप करने के लिए, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसको फेंच करने के लिए हमको कितने मीटर वायर की जरूरत होगी, 24.8 मीटर रेक्टेंगुलर शेप को फेंच करने के लिए हमको इंक्लोज करने के लिए वायर की रिक्वायरमेंट होगी। ये वायर से रिलेटेड आ सकता है, या आपसे कह सकता है कि दीवार बनाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी टाइप से ही आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप से करने ही होंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब आपने देखा होगा, हमने पेरीमीटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, स्क्वायर से, ट्रायंगल से, रेक्टेंगल शेप के। इसी टाइप से आप इन फार्मूलास की हेल्प से पेरीमीटर या लेंथ या ब्रेड्थ या फिर उसका क्या है फेंसिंग वाली चीजों क्वेश्चंस को आप कंप्लीटली अच्छे से आराम से कर पाएंगे। अब जो हमारा जो टॉपिक मेंस्ट्रुएशन का मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इसमें हमने पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड पढ़ना था। हम पेरीमीटर को तो कंप्लीटली पढ़ चुके हैं क्लास 6, 7 के लिए, 5 के लिए, और अब बात कर रहे हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए जो कि है एक एरिया, ठीक है। आपको पता पहले बताया था क्या होता है इसमें, पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है ना। तो एरिया, ठीक है। पेरीमीटर को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं इन वीडियोस में, प्रीवियस 2 वीडियोस में, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक एरिया, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिए एरिया। एरिया, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम एरिया को देखते हैं कि एरिया क्या होता है। किसी एरिया ऑफ अ शेप इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, मींस उसका स्पेस जगह कितनी है, इट इज कवर्स, वो कितनी एरिया को क्या
या किसी शेप को कवर कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि एरिया होता क्या है। कोई भी शेप है, जैसे रेक्टेंगल शेप हो सकती है, ट्रायंगल शेप हो सकती है, वो जगह कितनी कवर अप कर रहा है वो होता है हमारा एरिया। आपने मेजरमेंट चैप्टर में इससे पहले आपने पढ़ रखा होगा कि एरिया के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, चाहे वो लेंथ में हो, ब्रेड्थ में हो, हाइट में हो, किसमें मेजर करते हैं, एमएम, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, और बहुत लेंथी है तो किलोमीटर में, इस तरीके किलोमीटर में। ओके, मेजरमेंट करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम अब शेप से रिलेटेड अपनी बात को आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब शुरू करते हैं कि जो हम फॉर्मूलाज हैं, जैसे अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मैं पहले ही बता चुका हूँ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी 4 साइड्स होती हैं और जिसकी ये जो साइड्स हैं इक्वल लेंथ की होगी और ये साइड्स जो होंगी इक्वल होगी, क्योंकि ये ए और बी मान लेते हैं, ये बी, ए बी एंड सी और डी है। तो जो BC है वो AB के पैरेलल होगी और जो BC है वो AD के पैरेलल होगी, और जो अनंत इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगी। ठीक है ना। ओके, तो इससे रिलेटेड इसका फार्मूला हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इनटू मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ओके, जैसे मान लेते हैं इसकी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी हुई है हमको 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 10 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी होगा। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैंने फार्मूला को और कर दिया है कि अगर हमारे पास एरिया दिया हुआ है और ब्रेड्थ दी है तो उसको लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है तो हम लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेड्थ। एरिया को हम ब्रेड्थ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, ऐसे ही ब्रेड्थ को अगर हम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए और एरिया और लेंथ दिया हो, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं इसका एरिया दिया है एक रेक्टेंगल का और आपसे पूछे इसकी ब्रेड्थ बताइए, ए बी बताइए, लेंथ दिया हो, तो आप क्या करेंगे, एरिया अपॉन इसकी लेंथ से इसे डिवाइड कर देंगे एरिया को और आपकी ब्रेड्थ को निकल आएगी। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसके से रिलेटेड हम जो है स्क्वायर का भी एरिया का फाइंड आउट कर लेने के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को हम जानते हैं इसकी क्या हो, जैसे मैं इधर एक बना देता हूँ स्क्वायर, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ कैसी हो बच्चों, इक्वल हो। जैसे ये मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या इसको हम वेरिएबल कहना चाहें तो वेरिएबल में भी लिख सकते हैं ए की फॉर्म में। ओके, ए ए ए ए, तो ये कितना होगा बच्चों, 4 है। चलिए बात करते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ठीक है, इसका हो जाएगा साइड स्क्वायर। ओके, ये इसका फार्मूला हो गया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए, ये बेसिक फार्मूलाज हैं, पहले इनको प्रिपेयर कर लीजिए, फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। इस फार्मूला को लिखने के बाद हम इसके क्वेश्चन भी एक दो अभी कर लेते हैं, फिर आगे इससे बढ़ेंगे। हमें सिर्फ 2D पढ़ना है अभी। देखिए स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं। पर 3D से भी रिलेटेड हम 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कराएंगे। तो आप पहले अब ये देख लीजिए, फिर और हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप से, जो कि रेक्टेंगल के और इससे रिलेटेड। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रेक्टेंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिख लिया है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड 60 मीटर लेंथ, मींस इसकी लेंथ कितनी है ऐसा हम पढ़ते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 60 मीटर है एंड ऑफ लॉन्ग स्क्वायर। ओके, तो जो एरिया दिया हो, इसमें एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी
3000 स्क्वायर मीटर। ओके, आपने जानते इसका जो मेजरमेंट में पढ़ा होगा एरिया का, वो जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग किस में करते हैं, स्क्वायर में करते हैं। ओके, स्क्वायर मीटर में जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें दो चीज दी हुई है, तो आप कह रहा है फाइंड द ब्रेथ, तो हमको ब्रेथ इसकी फाइंड आउट करनी है। तो ब्रेथ का मैंने आपको पहले ही फार्मूला लिखा दिया है, ये सिंपल कैलकुलेशन है कि क्या हो जाएगी बच्चों, एरिया को हम इससे डिवाइड कर देंगे, एरिया अपॉन लेंथ से डिवाइड कर देंगे। एरिया कितना दिया हुआ है 3000 अपॉन 60 ओके, 6 से ये चला जाएगा 50 टाइम्स। ओके, तो इसकी जो वेट आई है वो कितनी आई है 50 मीटर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार समझ गए आप सब लोग। चलो, लेंथ दी हो, ब्रेथ निकालने को कहे तो हम ब्रेथ निकाल सकते हैं, एरिया निकालने को कहे तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगी, और अगर ब्रेथ निकालने को कहे तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं जो स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप के हो सकते हैं। चलो, तो ये जो क्वेश्चन आपने देख रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। मीन ये रेशियो प्रोपोर्शन मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया हुआ था, रेशियो में दिया हुआ है 5:7। इट्स पैरामीटर इज 120। मीन इसमें पैरामीटर भी ऑलरेडी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया, एरिया हमको फाइंड आउट करना है। पहले आपको समझना चाहिए इसकी लेंथ को मान लेते हैं, चलिए आंसर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं एग्जाम में। चलिए, तो इसकी लेंथ को हम ले लेते हैं, लेंथ 5x और ब्रेथ 7x। पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 मीटर, सेंटीमीटर है सॉरी। ओके, तो इसको हम करते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए पेरीमीटर का आपको फार्मूला तो पता ही होगा, 2l, l कितना है 5x, ब्रेथ कितनी है 7x, 7x लिख लिया। ठीक है, और जो पेरीमीटर दिया है हमको कितना दिया हुआ है 120। ठीक है, 120 इधर को इधर लिख लिया। यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ का हो गया 12x। ओके, ये 12x हो गया, 2 इंटू 12x इज इक्वल टू 120, ये हो गया आपका। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, इधर लिख लेते हैं जरा, 24x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 24। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हो जाएगा 5। ठीक है, तो 24 5 जा, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू आ रहा है 5। ठीक है ना, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, x इज इक्वल टू 5 आ गया है हमारा। ठीक है, ओके, तो हमने इसकी जो एरिया जो है फाइंड आउट कर लिया है 5। ओके, तो ये किस में आएगा हमारा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर में लेंथ और विड्थ दी हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, चलिए ओके, तो आज हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को किया और वो एरिया से रिलेटेड किया। पेरीमीटर हम प्रीवियसली चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक बुक से करिए, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।